आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारा आज का विषय है बाल विकास सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो मनोविज्ञान विषय है ये हमारी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बहुत ही कठिन होती है। हमारा वीडियो आपको इन शब्दों को सरल भाषा के साथ समझने में सहायता करेगा और साथ ही एग्जाम में आने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी साथ के साथ बताता चलेगा। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। मैं अपना टॉपिक दोबारा से आपको बता देती हूँ। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं संज्ञानात्मक विकास। अगर संज्ञानात्मक विकास को भी दो भागों में बांट लिया जाए तो आएगा संज्ञानात्मक और विकास। संज्ञानात्मक या संज्ञान का अर्थ है किसी भी विचार या भाव को जानना या समझना। संज्ञान की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो संज्ञान एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि का उपयोग करके विचारों से बालक अपने ज्ञान को अर्जित करता है। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है बालक की मानसिक क्षमता का विकास जिसमें बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है। इसका विकास शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। मतलब जो बालक की शैशवावस्था यानी शिशु अवस्था होती है उसी में वो अपनी मानसिक क्षमता का प्रयोग करने लगता है और समस्या समाधान कर सकता है। अभी हम पढ़ते हैं जीन पियाजे के बारे में क्योंकि एग्जाम में इससे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने प्रीवियस पेपर में देखा होगा क्वेश्चन अधिकतर आया है जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे या जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसीलिए इन्होंने अपने बच्चों और पड़ोस के बच्चों के ऊपर परीक्षण करके संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। इस कृत्य के कारण ये आलोचनाओं के द्वारा भी घिरे रहे, पर ये जानना चाहते थे कि बालक कैसे ज्ञान अर्जन करता है तथा कैसे इस ज्ञान को एक एक करके जोड़ता है। इसीलिए इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर और पड़ोस के बच्चों के ऊपर परीक्षण किए। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है जीन पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार को शिशु विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है तथा परिमार्जित होता रहता है, इसलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बालक के पास जो ज्ञान है वो उसको अपने विकास की हर एक अवस्था में बदलता रहता है, जोड़ता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। इसीलिए संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी यहाँ पर कहा जा रहा है। जीन पियाजे के अनुसार बालक के भीतर संज्ञान विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है जो कि हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ देख लेते हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास हो रहा है वो शिशु की प्रत्येक अवस्था में होता हुआ जा रहा है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दूसरे किन नामों से जाना जाता है। तो एक तो हो गया विकासात्मक सिद्धांत और क्या हो गया अवस्था सिद्धांत। साथ ही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी अधिकतर बनता है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। जीन पियाजे ने अल्फ्रेड बीने के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय
उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। जीन प्याजे ने किस मनोवैज्ञानिक के साथ बुद्धि परीक्षण पर कार्य करते समय संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवधारणा दी? तो उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बीनेर। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने यानी जीन प्याजे ने अपने जो सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, उससे पहले हम सिद्धांत के लिए कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय की व्याख्या करेंगे। अब वो संप्रत्यय क्या होते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संप्रत्यय का ही अर्थ क्या है। संप्रत्यय का अगर हम सामान्य तौर पर बात करें तो अर्थ होता है किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ, उसे हम संप्रत्यय कहते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बाल विकास मनोविज्ञान, तो बाल विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत संप्रत्यय का अर्थ होता है कि बालक जब किसी भी विषय के लिए विचार बनाता है या भाव बनाता है, तो वो एक प्रतिमा अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार बना लेता है और उस प्रतिमा को संप्रत्यय कहते हैं। संप्रत्यय की परिभाषा ये भी हो सकती है कि किसी बालक के द्वारा अपने विचार या भाव के द्वारा एक जटिल प्रतिमा अपनी बुद्धि में या मानसिक क्षमता के अनुरूप बना लेना संप्रत्यय कहलाता है। अभी संप्रत्यय कौन से हैं? पहला संप्रत्यय है अनुकूलन। अनुकूलन बालकों में वातावरण में सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। बालक अपना तालमेल वातावरण से बना लेता है, ये वो गुण रखता है और इसी गुण को अनुकूलन कहते हैं। जीन प्याजे ने इस अनुकूलन संप्रत्यय को भी दो उपक्रियाओं में विभाजित किया है। वो दो उपक्रिया हैं, प्रथम है आत्मसातकरण, दूसरी है समायोजन। आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। इसमें बालक क्या करेगा, अगर उसे कोई समस्या का समाधान करना है तो उसके पास जो पहले से ज्ञान है उसका उपयोग करेगा। लेकिन समायोजन के अंतर्गत बालक अपनी योजना, व्यवहार आदि में परिवर्तन लाकर नए वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। समायोजन प्रक्रिया में बालक को नई प्रक्रियाएं सीखनी पड़ती हैं, नए परिवर्तन लाने पड़ते हैं जिससे कि वो वातावरण से तालमेल बना सके। दूसरा संप्रत्यय ले लेते हैं साम्य धारण। साम्य धारण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है, जिससे बालक को नई समस्या का सामना करने में सहायता मिलती है। साम्य में संतुलन बनाना, तो बालक संतुलन किसके बीच में बना रहा है? जो प्रथम संप्रत्यय था अनुकूलन, उसकी दो उपक्रियाओं के बीच में। कौन कौन सी दो उपक्रियाएं थी? आत्मसातकरण और समायोजन। जब बालक आत्मसातकरण और समायोजन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है तो वह प्रक्रिया साम्य धारण कहलाती है और इससे बच्चे को कोई भी नई समस्या होती है उसे समाधान करने में आसानी होती है। तीसरा संप्रत्यय है संरक्षण। बालक द्वारा वातावरण में परिवर्तन एवं स्थिरता दोनों को समझने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। जो बालक है, जब उसे ज्ञात हो जाता है कि किस परिस्थिति में परिवर्तन है, किस परिस्थिति में स्थिरता है, तो उस क्षमता को संरक्षण कहते हैं। संज्ञानात्मक संरचना किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। बालक के अंदर जो मानसिक क्षमता है उसको उसकी संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये संप्रत्यय आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। एग्जाम में इनकी परिभाषा दे दी जाती है और ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाता है इस परिभाषा को क्या कहते हैं, डैश करके छोड़ दिया जाता है। इसीलिए हम ये संप्रत्यय पढ़ रहे हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। इसी से आपको जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं हैं उनको समझने में आसानी होगी। अगली संप्रत्यय है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया मीन्स जब कोई बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया की अवस्था होती है। जब बालक किसी समस्या को सुलझाने के लिए सोच रहा है, उसके ऊपर चिंतन कर रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या कह दिया? मानसिक संक्रिया। नेक्स्ट है स्कीमा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है।
ये मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। स्कीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानसिक क्षमता के द्वारा किसी भी समस्या का सामान्यीकरण किया जाता है। अगला संप्रत्यय है विकेंद्रण। किसी वस्तु के विषय में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता विकेंद्रण कहलाती है। यह बालक की वह अवस्था है जिसमें बालक किसी भी समस्या को या उसकी जो मानसिक क्षमता है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने लगती है, तब उसे हम विकेंद्रण कहते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अगली वीडियो में भी उपस्थिति दीजिएगा। आपकी उपस्थिति से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। धन्यवाद।